वेलकम टू डिजिटल स्टडी। आज के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि माउंटेन हिल्स और रेंज के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एक मैप दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, पहले आपको माउंटेन रेंज याद रखनी है और इसी ऑर्डर में याद रखनी है। पहला आपको रखना है काराकोरम रेंज, राइट। पहला जो रेंज आपको याद रखना है वो रखना है काराकोरम। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा आपको लद्दाख रखना है। तीसरा आपको जास्कर रेंज याद रखना है। चौथा आपको रखना है पीर पंजल। और पांचवा आपको धौलाधर, राइट। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग जैसे जैसे नीचे जाएंगे उस ऑर्डर में हम बात करेंगे। तो पहला जो है काराकोरम, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, राइट। अब देखिए, इसके में बारे में बात करने से पहले एक मैं छोटा सा और मैप आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए, मैप थोड़ा सा ब्लर हो सकता है बट यहाँ समझने के लिए ठीक है। देखिए, ये है आपकी काराकोरम रेंज, राइट। और ये मीट किससे कर रही है? ये यहाँ पे हिंदू कुश, राइट। तो उसके नीचे क्या है? लद्दाख रेंज है। यहाँ पे झांसकर रेंज, पीर पंजल, धौलाधर, शिवालिक। अब देखिए, ये जो पूरी की पूरी जो है ना, ये किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, राइट। तो फिलहाल आपको आज की क्लास में जो समझ, थोड़ा सा जो याद रखना है, समझने वाली बात है, आपको इन चारों के चारों रेंज के बारे में, पांचों के पांचों रेंज के बारे में याद रखना है। इसका हाईएस्ट पॉइंट और ये कहाँ कहाँ, इस पे कौन कौन से पासिस भी हैं, ये अभी आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं काराकोरम रेंज से। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर इसकी बात करें तो इसका कंटिन्यूस ये कहाँ पे जा रहा है? ये हिंदू कुश से मीट कर रहा है, राइट, हिंदू कुश से। तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, यही ऑर्डर पूछा भी जाता है एग्जाम में। पहले ऊपर नॉर्थ से आपको साउथ में बताना है, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजल, धौलाधर। तो बात कर लेते हैं काराकोरम रेंज की। अब देखिए, ये बात तो क्लियर है, ये सब रेंज है किसकी? हिंदू कुश की, जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब इस पे देखिए, केटू सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लोकेटेड हेयर। केटू जो है माउंट एवरेस्ट के बाद जो हाईएस्ट पीक है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है, राइट, केटू। बात करें, यहाँ पे फेमस ग्लेशियर है। पहला सियाचिन ग्लेशियर और दूसरा है ब्याफो ग्लेशियर। देखिए, ब्याफो ग्लेशियर कहाँ पे एक्चुअल में, अगर आपको मैप में दिखाऊं, देखिए सियाचिन तो, सियाचिन जो है वो पड़ता है कहाँ पे? इस साइड पे, राइट, यहाँ पे पड़ता है। बट जो ब्याफो है वो यहाँ पे पड़ता है, इस रीजन में। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। ब्याफो जो ग्लेशियर है कौन सी रेंज का पार्ट है? तो आपको काराकोरम रेंज का पार्ट याद रखना है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, काराकोरम जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रेंज है वो तीन कंट्री को अलग करता है: पाकिस्तान, इंडिया, चाइना को। ठीक है, तो ये बात आपको याद याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोकेशन है पाकिस्तान की, जैसे बलिस्तान है और लद्दाख है, राइट। जिंगशान रीजन ऑफ चाइना, तो ये भी इन सब में आता है। मतलब पाकिस्तान की हम बात करें कि हाँ, तीन अलग कंट्री को अलग कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री का कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा ही इसमें। तो है पहले बल्तिस्तान है, लद्दाख है, और ये है जिंगयान करके चाइना का पार्ट है। तो ये बात आपको, बस इतना ही पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, अब पहला काराकोरम हो गया हमारा। काराकोरम के बाद कौन सा है? लद्दाख, राइट, लद्दाख। अच्छा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट में या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि ये इतने बड़े हैं कि किसी स्टेट में आएंगे नहीं, राइट। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया काराकोरम तो पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है। तो इस तरीके से ये आपको पर्टिकुलर स्टेट में नहीं पूछेगा। बट जो यहाँ से पूछ सकता है, जैसे कि फेमस ग्लेशियर कौन सी रेंज में, सियाचिन कहाँ पे, ब्याफो ग्लेशियर कहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, राइट। दूसरा है लद्दाख, राइट, लद्दाख। मैंने आपको बताया कि काराकोरम के बाद लद्दाख आएगा। तो देखिए, ये किसके नीचे है? आपको पता है, ये साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन है किसका? काराकोरम रेंज का, उसके साउथ में पड़ता है। अभी फ्रॉम द माउथ ऑफ सियोक रिवर इन लद्दाख बॉर्डर विद तिब्बत। देखिए, सियोक रिवर, आपको एक एडिशनल पॉइंट याद रखना है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो माउथ है वहां से सियोक रिवर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट भी ये भी एडिशनल ऐड हो गया कि इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? श्योक रिवर भी है। अब आगे बात करें। अब देखिए, लद्दाख रेंज जो है, चाइना में इसको क्या क्या कहा जाता है? कैलाश रेंज भी कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहाँ पे ये रेंज है मैप में। देखिए यहाँ पे ये लद्दाख रेंज है ना, ये तो देखिए, ये है कैलाश। यहाँ से ही
रिवर निकल रही है, इंडस भी निकल रही है, ब्रह्मपुत्रा भी यहाँ से इस तरह को निकल रही है, राइट। और नेपाल की कई नदियां यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इसकी बात करें तो जो हमारा भारत का जो कोल्ड डेजर्ट है ले, वो भी किस रेंज में लद्दाख लाई करता है, लद्दाख में। वैसे भी आपको ये याद होगा कॉमन, क्योंकि कॉमन हम लोग इसको यूज करते हैं ले लद्दाख करके, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अभी इस पॉइंट से यहाँ से हमको दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात क्या है कि श्योक रिवर लद्दाख रेंज से इसका जो माउथ है वो है, राइट। कैलाश रेंज भी हमारा किस में, लद्दाख के पास पड़ जाता है, ले भी हमारे यहाँ पड़ जाता है, राइट। लास्ट पॉइंट से हम लोगों ने क्या बात सीखी कि K2 हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, और दो ग्लेशियर है, और तीन बॉर्डर से शेयर करता है कंट्री से। अब आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसकी हाईएस्ट जो पीक है ये भी आपको याद रखनी है, यह है स्तोक कांगरी। ठीक है, लद्दाख की स्तोक कांगरी है। अब बात करते हैं झांसकर रेंज की। झांसकर रेंज की बात करें तो ये बॉर्डर लाइन बिटवीन लद्दाख रीजन ऑफ कश्मीर एंड रिमेनिंग टू रीजन ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर, मतलब कि इनको अलग करता है, राइट। अब देखिए इसका हाईएस्ट पीक देखें तो इसका हाईएस्ट पीक क्या है, कामेट है, राइट। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भारत का जो सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है, द्रास के लिए ये रास्ता देता है, राइट। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से जो रहेगी कि यहाँ पे पास कौन कौन से हैं। देखिए सिपकी, लिपुले एंड मानास, राइट। ये पास भी आपको याद रखना है लद्दाख के अंदर। अब देखिए आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये पास तो उत्तराखंड में, इसमें उत्तराखंड में, तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए अगर ये झांसकर रेंज क्या है, ये जम्मू से या फिर लद्दाख से स्टार्ट हो रही है, जम लद्दाख जम्मू कश्मीर में, तो उस रीजन को भी ऑब्वियस सी बात है, ये रेंज ऐसा तो नहीं है कि स्टेट में ही कंटिन्यूस एक रेंज है, तो अदर स्टेट में भी जाती है। तो ये पास आपको ध्यान रखना है कौन से पास कहाँ पे। वैसे इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, तो आपको बस ये याद रखना है कि झांसकर रेंज के पास कौन 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 से पास हैं। सिपकी पास, लिपू और ये मानास पास आपको याद रखने हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं, एक लास्ट बचा हमारा पीर पंजल। पीर पंजल रेंज की बात कर लेते हैं, तो सेपरेट करता है जम्मू हिल्स टू साउथ फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, मतलब जम्मू और साउथ उसको अलग करता है, राइट। इसको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इंद्रसन सेकंड हाईएस्ट, इसका जो है हाईएस्ट पॉइंट है इंद्रसन है, और सेकंड हाईएस्ट क्या है, दियो तिब्बा। ये आपको याद रखना है पीर पंजर का, राइट। तो जैसे कि मैंने मैप में आपको पहले बताया था कि हम लोग आज क्या बात करेंगे, सिर्फ चार बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इन सब चारों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसको आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरावली के बारे में बात करेंगे, शिवालिक के बारे में बात करेंगे। और वैसे अरावली के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली बात तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, राइट, पहला पॉइंट। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है उसको हम कहते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसकी जो हाइट हाइट है वो कितनी है, 1722 मीटर, राइट। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे दो घाट हैं आपको याद रखने हैं आपको। पहला है अपने पास टिपली घाट, ये पूछ लेता है किसका पार्ट है, टिपली घाट। और सेकंड पार्ट जो है वो है हल्दी घाट, ये भी आपको याद रखना है, राइट। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको हम जो लोकल राजस्थान के लोग हैं इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ हिल्स भी कहते हैं, इसको याद रखें, मेवाड़ हिल्स भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो शिवालिक है और जो बाकी की जो जितनी भी रेंजेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थैंक यू।